दोस्तों, मिडिल ईस्ट में जो हालात चल रहे हैं वो पहले से ही काफी तनाव भरे हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले में एक नई बात सामने आई है जिसने कई देशों की चिंता बढ़ा दी है। खबर यह है कि अमेरिका शायद ईरान के खिलाफ कुर्दिश ग्रुप्स को हथियार देने की योजना बना सकता है। अब ये खबर सामने आते ही यूरोप के एक बड़े देश जर्मनी ने इस पर साफ साफ चिंता जाहिर कर दी है। जर्मनी का कहना है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो इससे मिडिल ईस्ट का तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है और हालात बहुत खतरनाक हो सकते हैं। जर्मनी के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मार्टिन गीसे ने इस मुद्दे पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान से जुड़ा यह संघर्ष और ज्यादा फैलता है तो इसका असर पूरे इलाके पर पड़ेगा। उनका कहना है कि इस समय सबसे जरूरी चीज ये है कि इस लड़ाई को और ज्यादा फैलने से रोका जाए, क्योंकि अगर इसमें दूसरे देश या अलग अलग सशस्त्र समूह शामिल होने लगते हैं तो पूरे क्षेत्र की स्थिरता खतरे में पड़ सकती है। सीधे शब्दों में कहें तो जर्मनी का डर यह है कि अगर बाहरी ताकतें इस लड़ाई में नए नए ग्रुप्स को शामिल करेंगी तो ये संघर्ष और जटिल हो जाएगा, और जब लड़ाई जटिल हो जाती है तो उसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी दौरान जर्मनी ने इराक की सरकार की भी तारीफ की है। जर्मनी का कहना है कि इराक की सरकार अभी पूरी कोशिश कर रही है कि वो इस संघर्ष से खुद को दूर रखे। इराक नहीं चाहता कि उसका देश इस टकराव का हिस्सा बने। मार्टिन गीसे ने कहा कि इराक हर संभव प्रयास कर रहा है कि मौजूदा तनाव में वो सीधे तौर पर शामिल न हो। जर्मनी ने इन कोशिशों का स्वागत किया है, क्योंकि अगर इराक जैसे देश इस संघर्ष में शामिल हो गए तो स्थिति और ज्यादा गंभीर हो सकती है। अब यहां एक सवाल उठता है, आखिर ये कुर्दिश ग्रुप्स कौन हैं? दरअसल कुर्द लोग मिडिल ईस्ट के कई देशों में रहते हैं, जैसे कि तुर्की, इराक, सीरिया और ईरान। कई कुर्दिश संगठन ऐसे हैं जो लंबे समय से अपने अधिकारों और अलग पहचान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कुछ कुर्दिश संगठन हथियारबंद भी हैं। इन्हीं में से कुछ ग्रुप्स को लेकर यह कहा जा रहा है कि अमेरिका उन्हें हथियार दे सकता है। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब यह होगा कि ईरान के खिलाफ एक नया मोर्चा खुल सकता है। हालांकि अभी तक अमेरिका की तरफ से इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सिर्फ इस तरह की खबरें सामने आने से ही कई देशों में चिंता बढ़ गई है, क्योंकि इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि जब बाहरी ताकतें किसी क्षेत्रीय संघर्ष में शामिल होती हैं तो हालात और ज्यादा बिगड़ जाते हैं। मिडिल ईस्ट वैसे ही दुनिया के सबसे संवेदनशील इलाकों में से एक है। यहां पहले से ही कई संघर्ष चल रहे हैं। सीरिया में लंबे समय से युद्ध चल रहा है। यमन में भी संघर्ष जारी है। गाजा और लेबनान में भी तनाव बना हुआ है। ऐसे में अगर ईरान से जुड़ा ये टकराव और ज्यादा फैलता है तो इसका असर पूरे क्षेत्र पर पड़ सकता है। यही वजह है कि जर्मनी जैसे देश इस समय काफी सावधानी की बात कर रहे हैं। जर्मनी का मानना है कि इस समय सबसे अच्छा रास्ता कूटनीति है, यानी बातचीत, समझौता और शांतिपूर्ण समाधान। अगर इसके बजाय हथियार और सैन्य कार्रवाई का रास्ता अपनाया गया तो हालात और खराब हो सकते हैं। जर्मनी ने साफ कहा है कि क्षेत्रीय स्थिरता सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर इस संघर्ष में और देश या अलग अलग संगठन शामिल हो गए तो इससे पूरे इलाके की शांति खतरे में पड़ सकती है। इराक की स्थिति इस पूरे मामले में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इराक मिडिल ईस्ट के बीचों बीच स्थित है। अगर इराक इस संघर्ष में शामिल होता है तो इसका असर आसपास के कई देशों पर पड़ सकता है। इसीलिए इराक की सरकार अभी कोशिश कर रही है कि वो इस लड़ाई से दूर रहे। विशेषज्ञों का भी कहना है कि अगर इस समय हालात को संभालने की कोशिश नहीं की गई तो ये तनाव आगे चलकर बड़े युद्ध का रूप ले सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल की कीमतें और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सब प्रभावित हो सकते हैं। फिलहाल दुनिया की नजरें इसी बात पर टिकी हुई है कि आने वाले दिनों में ये स्थिति किस दिशा में जाती है। क्या कूटनीति के जरिए समाधान निकलेगा या फिर मिडिल ईस्ट में एक नया टकराव शुरू हो जाएगा? जर्मनी की चेतावनी साफ है, इस संघर्ष को फैलने से रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हालात नियंत्रण से बाहर हो गए तो इसका असर पूरी दुनिया को झेलना पड़ सकता है।